भव्या जारवाल जी को। अच्छा पहले आए। सर और मैम ने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए कुछ बचा है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने मई 2021 में शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि कैसे होगा, इतना जल्दी कैसे होगा। जैसे मैम ने कहा, मैं भी काफ़ी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मैं यही बोलूँगी बस कि आप जब प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप उसमें अपना 100% दें, क्योंकि जब स्टार्ट आप करते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि कैसे होगा, बट धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि मुझे आ रहा है। अब धीरे धीरे मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जब आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने कितना कुछ कर लिया है। जब प्री के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी करती थी तो उस वजह से काफ़ी गलतियां होती थी। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि जैसे ऑब्जेक्ट इस बार प्री के पेपर में नॉट और उसकी काफ़ी गलतियां हुई थी, तो मेरी काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि नॉट उन्होंने मिस कर दिया। तो वो वाली चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखें। आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़े तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी बेयर एक्ट है, मैंने प्री के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि प्री के लिए ज़्यादातर जो बेयर एक्ट के वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी काम आते हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। मेंस के लिए मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे बार बार बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी अगर ये है कि आप एक बार में शॉर्ट नोट्स करके पढ़ सकते हैं तो आप वैसे पढ़े। मैं बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और मेरी थोड़ी मगिंग अप की आदत भी है, तो मैं वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहता था। बाकी आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी डेवलप करें। आंसर राइटिंग का मोस्टली सबने बता ही दिया है, मेरा भी मोर और लेस सेम ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे अलग सी चीज़ नहीं है। इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को सुना था मॉक इंटरव्यू के टाइम पे कि इंटरव्यू ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू भी मैटर करता है। हाँ, 300 वर्सेस 35 दैट इज डेफिनेटली, आपको भी पता है कि ज़्यादातर मेंस ही होता है, बट इंटरव्यू के लिए 0.1 या 1 या 2 इतने मार्क्स से रह जाते हैं। कितने कैंडिडेट्स में इस बार भी रिजल्ट देख रही थी तो काफियों का जस्ट पॉइंट से रह जाता है। तो वो चीज़ सिर्फ इंटरव्यू डिटरमाइन कर सकता है, मेंस नहीं। मेंस मेजर डिटरमाइन करेगा, बट इंटरव्यू भी ज़रूरी है। और इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी प्लस नॉलेज दोनों ही होना ज़रूरी है, सिर्फ पर्सनैलिटी भी नहीं, नॉलेज भी, बट दोनों का एक कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। बाकी आप मॉक इंटरव्यू देते रहें तो आपको पता चल जाएगा, उससे काफ़ी हेल्प होगी मॉक इंटरव्यू। और अब मैं क्वेश्चंस डील कर लेती हूँ, क्योंकि मोर लेस सारे पॉइंट्स कवर हो ही चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड आंसर्स दैट आर रिसेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में मैं भी पहले गलती करती थी काफ़ी, बट मैंने सर की आंसर की देखी थी, तो उसके अंदर अगर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहली चीज़ आप सेक्शन बिल्कुल सही लिखें, क्योंकि मैंने एक मेंस की चेक्ड कॉपी देखी थी, अगर आपका सेक्शन गलत है तो पूरा आंसर गलत होगा। तो नहीं आता है तो आप उसे मेंशन मत करें, लेकिन आता है, सही आता है तो ही लिखें, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत होगा। बाकी जो भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करके जो मेजर सेक्शन आपसे पूछा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छे से पढ़ के, उस सेक्शन को सीधा लिखें। बाकी कुछ भी ऐसे मत लिखे जबरदस्ती का, क्योंकि उसके भी मार्क्स कटते हैं। मतलब जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने नोटिस किया है, आप अननेसेसरी लिखेंगे उसके भी मार्क्स कटेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम नाउ टू एग्जाम टाइम। तो मैं अपनी मम्मी से काफ़ी बात करती थी, वो काफ़ी मोटिवेशन उस चीज़ से आता है। मैंने सारे फ्रेंड्स से कट ऑफ इसीलिए कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो आपका माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं वो आपका बुरा चाहते हैं कुछ भी, बट वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका दिमाग, तो इसीलिए मैंने कट ऑफ कर दिया था। मैंने व्हाट्सएप भी हटा दिया था, मैं सिर्फ टेलीग्राम यूज़ करती थी। बट ये आपके बेसिस पे, अगर आपको सही लगता है व्हाट्सएप तो आप वो करें। बाकी अपनी पेरेंट्स से, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने इस बार नोटिस किया, वो अपने आप से ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको काफ़ी बुरा लगेगा। ये एक बहुत वैसी चीज़ है जो मैंने नोटिस किया, मेरे साथ नहीं बट बाकी कैंडिडेट्स के साथ। तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई वेल विशर आपका हो नहीं सकता, उनसे ज़्यादा आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स के। तो आप उनसे ऑनेस्ट रहें।
बाकी मोटिवेशन के लिए जैसे मुझे कुछ के पॉप बैंड्स पसंद है तो मैं वो देखती थी, क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता था। आप अपना अपना सबका अपना तरीका होता है, बट ये है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस मत करने दें अपना माइंड, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ख़राब हो सकती है। बाकी आपको पता ही है आप कैसा सही है। व्हाट स्ट्रैटेजी वी शुड फॉलो टू क्लियर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे सर कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितना कुछ कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं, जितना एग्जॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तक आते आते बहुत ऐसा होता है कि सब आता है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बहुत हो गया। मैं तो बहुत रोती भी थी कि नहीं हो रहा अब तो बस बस खत्म करो इसे। बट ये है कि आपको करते ही रहना है बार बार। इंटरव्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो आप उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितना अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या मैंने सारी चीज़ की। तो वो चीज़ जिस दिन आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, अगर आपने अपना 100% दिया है तो। बाकी इट इज़ टिपिकल टू लर्न द होल बेयर एक्ट। हाउ कैन वी लर्न इट? बार बार रिवाइज करते रहें। फर्स्ट टाइम आप इजीली कर सकते हैं, बट बार बार जैसे कहा कि हर 15 दिन में, मैं भी यही करती थी, हर 15 दिन में उसको रिवाइज किया, क्योंकि मुझे पूरा बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे सीआरपीसी अब वो एक दिन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो एक टाइम फ्रेम निकाल लिया, जैसे आपने पहले बार रिविजन किया तो आप टाइम नोट कर लीजिए आपको कितना टाइम लगा। फिर जब नेक्स्ट बार रिविजन करेंगे फिर उससे कम टाइम लगना चाहिए। तो ऐसे करते जाएंगे तो वो टाइम भी कम होता जाएगा, प्लस आपका रिविजन भी होता जाएगा। तो ये वाली चीज़। इन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ पॉइंट शुड बी राइट फॉर मेजर पार्ट। वही आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो एक्चुअल में पूछा है आपसे, अब वो वाली चीज़ मेंशन करें, ज़बरदस्ती का इधर उधर का ना लिखे, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं। हाउ टू फोकस ऑन द फ्लो ऑफ आंसर राइटिंग एंड इन सब्जेक्टिव पेपर्स टेक्स मी एन एडिशनल 20 to 25 मिनट्स टू फिनिश। ठीक है, जो सर की मेंस टेस्ट सीरीज है, जैसे जब मैंने पहली टेस्ट सीरीज दी थी उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करना है। तो आप जैसे जैसे उसको करते जाएंगे आपको इंप्रूवमेंट दिखती जाएगी, और जहां आपकी गलती हुई आपको पता चल जाएगा उससे, आपके रिमार्क से ही। तो आप सर से कंसल्ट कीजिए और आपको खुद को भी आइडिया लगने लग जाएगा आपकी गलती कहाँ है। जैसे प्रेजेंटेशन, पहले मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देती थी, बट धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशन में। और एक चीज़ और मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि मैंने एक मेंस चेक्ड कॉपी ही देखी थी। तो सर जैसे पॉइंट्स में लिखवाते हैं चीज़ें, बैरक का कोई सेक्शन का मटेरियल है उसे पॉइंट्स में लिखवाते हैं, वही चीज़ किसी कैंडिडेट ने अपने पेपर में भी की थी, वर्सेस किसी कैंडिडेट ने जिसने पैराग्राफ में लिखा था, तो पॉइंट्स वाले को हाफ मार्क ज़्यादा दिया था सेम क्वेश्चन का। तो इस चीज़ को आप नोटिस करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन वो हाफ मार्क या 1 वाली चीज़ उन प्रेजेंटेशन से आती, क्योंकि मोर और लेस सबका कंटेंट सेम ही है वो चीज़। What should be the strategies for daily, weekly and monthly revisions when the course starts to expand with completion of new acts? तो ये सबका वेरी करता है। मैं हर 15 दिन में करती थी कि मुझे रिवाइज करना ही करना है। जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐसा रखें कि हर 15 दिन में इंक्लूडिंग माइनर एक्ट्स, क्योंकि माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 18 सब्जेक्ट्स है अभी, तो आप बार बार उनको रिवाइज करते रहेंगे। व्हाट ऑल स्पेसिफिक थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अप्रोचिंग एसे प्रैक्टिस। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी पर से, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं, जैसे जो करंट टॉपिक्स है, जैसे आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऐसे के, उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए उसका मटेरियल रीड करने के बाद, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी ऑनलाइन आपको सोर्सेज मिलते हैं, बहुत सोर्सेज है, मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज है ऑनलाइन, इसलिए मैंने बुक रेफर नहीं की। तो आप उन सोर्सेज को पढ़िए और धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा आपको लिखना क्या है। फिर उसके बाद जब एक बार आप कोई ऐसे प्रिपेयर कर ले, खुद लिखे, टाइम देखें, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से करना है। प्लस एक फॉर्मेट होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा उसका और एक्सप्लेनेशन, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी गलतियां क्या है और आप इंप्रूव भी कर पाएंगे। मेरे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में थे, क्योंकि मात्राओं की गलती बहुत होती है हिंदी में। हिंदी क्योंकि वही है, मोर और लेस सबका कंटेंट सेम है, बस आप मात्राएं की गलती ना करें। और इंग्लिश में भी आर्टिकल राइटिंग, जैसे आर्टिकल्स अपन मिस करते हैं, दी लगाते हैं या ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस, क्योंकि उसके मार्क्स ही होते हैं मेजर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सर।